करते हैं। और हमारा लाइक डी ब्रोकली हो गया था, ठीक है। अगर मैं पूछूं तो डी ब्रोकली में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कोई मुझे बता सकता है अबाउट द डी ब्रोकली? डी ब्रोकली में हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था। वेरी गुड। और क्या पढ़ा था डी ब्रोकली में हमने? क्या क्या निकाला था? वेवलेंथ निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप निकाला था, है ना? यस मैम। ओके, याद है अभी तक वो? यस मैम। अच्छा चलो, ठीक है, वेरी गुड। अभी कौन कौन नहीं आया? ओके, गुड इवनिंग साहिल, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग नीना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। ये कहाँ चली गई आज? तानिया ये। गुड साहिल। साहिल, क्लासेस का समझ आ रहा है सब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साहिल? ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड टीना। इवनिंग। गुड इवनिंग। आ गई सानिया, शाह, साजिया, सब आ गए। गुड इवनिंग रुचि। एंड अभी कौन नहीं आया? रक्षित नहीं आया, अभिनय नहीं आया, और अवंतिका नहीं आई, और लाइक और कौन रह गया? ओके, कामनी भारद्वाज आ गई। ओके, अभी कौन रह गया? 29 तो हो गए। चल। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द किसके बारे में? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। क्या बात है पता नहीं। दिखाई दे रहा है सब कुछ कि नहीं? मम्मी तो मैम अभी तो ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है। हाँ, मतलब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना? आई एम राइटिंग या कुछ लिख मतलब दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, बस ये है, ठीक है। दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, तो क्या होता है मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कोई बताएगा? लाइक इससे पहले हमने डी ब्रोगली पढ़ा था। डी ब्रोगली इज ऑल अबाउट द डुअल नेचर ऑफ मैटर, राइट? तो वहां पे पैसे पहले हम क्या पढ़ा था? किसका डुअल नेचर पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का डुअल नेचर पढ़ा था, वेव एंड पार्टिकल, राइट? देन उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या था हमारा? डुअल नेचर ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर। अब जो डुअल नेचर हाइजेनबर्ग ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अब क्या हो गया? इससे पहले ये देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? अराउंड द न्यूक्लियस वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अभी कभी आपने सोचा है कि अगर मतलब ये रिवॉल्व क्यों करते रहते हैं? इनकी पोजीशन फिक्स्ड क्यों नहीं है? इनकी ये क्यों नहीं एक एक जगह पे रह सकते, बैठ सकते चुपचाप, ठीक है? तो हाइजेनबर्ग, तो उन्होंने क्या किया? हाइजेनबर्ग ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व ही कर देते हैं, चाहे हम उनसे एनर्जी ले लें चाहे एनर्जी दे दें। बेसिकली होता क्या है, जब उनको एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? एनर्जी लेने पे उनकी क्या हो जाती है? पोजीशन चेंज हो जाती है। आप लोगों ने देखा था इलेक्ट क्या हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली वो एक ऑर्बिट से क्या हो गया, दूसरे ऑर्बिट पे जंप कर रहा था, है ना? पाथ चेंज कर रहा था। तो हेजनबर्ग ने क्या बोला? हेजनबर्ग ने बोला दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। मैम स्क्रीन नहीं हो रही है। मैम So- दिख नहीं रहा। नहीं देखा? नो हम मैम। लिख रहे हैं, आप लिख आप नहीं रहे। शायद से ब्लैक पेन यूज कर रहे हो।
नहीं ब्लैक नहीं, ब्लू यूज कर रही हूँ। मैम दिख नहीं रहा ब्लैक कुछ ही भी। दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है। अरे यार क्या दिक्कत है, रुक जा, सबकी दिखना चाहिए था। अब दिख रहा है? यस मैम अब दिखा, ना कुछ लिख दिया मैम, अब दिख रहा है। कुछ भी नहीं लिखा मैंने तो। अभी क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, उन्होंने क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, हम एक साथ क्या कर सकते हैं, एक साथ उसकी पोजीशन या फिर उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। द एग्जैक्ट पोजीशन किसकी, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मेरा मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेरा चार्ज पार्टिकल हो गया, लाइक नेगेटिव साइड का, नेगेटिव है चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से कोई एनर्जी मिली, यहाँ से कोई उसको एनर्जी मिली, ठीक है, द वेव की फॉर्म में एनर्जी मिली, ठीक है, यहाँ से एनर्जी वो रिलीज करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसने जो चार्ज पार्टिकल था, जैसे ही उसको एनर्जी मिली, पहले तो राउंड राउंड था, तो उसने अपना पाथ चेंज कर दिया, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं है उसका, क्या हो गया, पाथ ही चेंज हो गया। तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि चाहे उसको एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन को चाहे एनर्जी ले लो, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो एक साथ अपनी जो पोजीशन है और मोमेंटम है उसको क्या कर सकता है, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। या तो हम उसकी पोजीशन ही देखेंगे या फिर उसकी वेलोसिटी ही देखेंगे। मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो हमको क्या चेक करना है, वेलोसिटी चेक करनी है और उसकी पोजीशन चेक करनी है, ठीक है। तो उसकी जो मैथमेटिकल उन्होंने जो लाइक इक्वेशन दी थी, तो वो क्या दी थी, दैट डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है मेरा, चेंज इन पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। या फिर अब हमारा डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी क्या होता है, एमवी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब इस एम को यहाँ से ले आए, क्यों, क्योंकि हमको तो सिर्फ क्या चाहिए, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। क्या है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। अब ये मेरा क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा क्या है, अनसर्टेनिटी किसमें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और डेल्टा वी क्या है मेरा, क्या है ये मेरा, मैम वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी, यस, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी क्या है मेरा, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। मोमेंटम, यस, इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है। अब अब क्या है, अब ये है कि अब मैंने बता दिया, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था मेरा, कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा बी, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 पाई एच अपॉन 4 पाई 4 पाई एम। एम लगा लो, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा टी से और डिवाइड भी कर दूं मैं डेल्टा टी से, ठीक है। डेल्टा टी से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और डेल्टा टी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। सो मेरे पास क्या आया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। सॉरी, जो मेरा डेल्टा पी है, सॉरी पी 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 क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं यस होता, मैम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा पी ही ले लेती हूँ अभी, तो डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब आप लोगों ने क्या चीज देखी, मेरा क्या होता है, जो मेरा फोर्स होता है, वो फोर्स क्या होता है, हम फोर्स क्या लिखते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम गिवन टाइम, है ना, वही क्या होता है मेरा, फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम इन गिवन टाइम, दैट इज फोर्स। और मेरी एनर्जी क्या होती है, फोर्स इंटू, फोर्स इंटू, फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या होता था,
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा, एनर्जी। अब यहाँ पे जी। क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो मैं अगर क्या कर दूं, यहाँ पर मैंने क्या किया, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या है, ये क्या है मेरा डेल्टा पी और डेल्टा टी, ये क्या हो Force. जाएगा मेरा फोर्स, फोर्स। और ये क्या है, फोर्स एंड डेल्टा एक्स इज, एंड मेरा क्या से मल्टीप्लाई होता, डेल्टा टी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब मेरा फोर्स एंड डेल्टा की क्या है, डेल्टा एक्स एनर्जी है, तो मैं इसको एनर्जी लिख सकती हूँ, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी एंड चेंज इन टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एक ये मेरी इक्वेशन निकली। ये मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरा हाइजेनबर्ग का, कि हम क्या हो गया, अगर मेरी एनर्जी निकाल रहे हैं टाइम के साथ तो मेरा क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में क्या बोला, कि जो मेरी वैल्यू है, दिस वैल्यू क्या कभी भी ये आपने सोचा कि हमेशा ये ग्रेटर देन क्यों है, लेस देन क्यों नहीं है, ये कभी जो वैल्यू है ना, ये कभी भी लेस देन नहीं हो सकती। क्या है, जो मेरी क्या है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, और कैन नेवर बी, ये क्या हो सकती है, कैन नेवर बी लेस देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये याद रख लेना, अगर तुम्हारे लाइक कोई ऑप्शन में दे दिया जाए दैट चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज लेस देन h अपॉन 4 पाई, तो आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को रॉन्ग कर देना है, क्योंकि हमारा चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, क्या होता है, 4 पाई m। अब हमने इन सब से क्या कंक्लूजन निकाला, इन सब से मैंने कंक्लूजन निकाला कि मेरा जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा वी के। अब वी क्या है मेरा, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन, या फिर हमने क्या लिख सकते थे, कि जो मेरे पोजीशन है वो क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ये भी था Yes, ना, sir. ये भी था ना। अब मेरा मैंने क्या निकाला, क्या बोल सकते हैं, अगर मेरा चेंज इन पोजीशन की वैल्यू 0 है, जो मेरी पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की वो 0 है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, दैट मोमेंटम इज ऑलवेज टू द इनफाइनाइट। क्या Infinite. होगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर मेरा मोमेंटम, अगर मेरा मोमेंटम 0 है, तो मेरा चेंज Delta इन x पोजीशन infinite होगा। Delta x वेरी is गुड, तो infinite. इनफाइनाइट होगा। ये दो चीजें मेरी काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे क्या आती है, पेपर में भी पूछी जाती है। ठीक है, पेपर में भी पूछी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइक इसके चीजें बताती हूँ। पहला क्या था रूल, कि जो हमारा क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या कहता है, कि जो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस है, राइट, जो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस है वो क्या होती है, डेफिनेट पाथ, और या फिर क्या होती है, ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, दैट इसने बोला, कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो उसकी लोकेशन है, अब लोकेशन एंड वेलोसिटी वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, दे वर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह रहे थे, कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डेफिनेट पाथ, और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट की। सेकंड मेरा सिग्निफिकेंस अगर सेकंड मेरा अगर सिग्निफिकेंस निकाले, कि जो मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ जो मेरे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है ना उन पर अप्लाई हो सकता है, उनके लिए बनाया गया है, उन पर ही क्या होता है, और उन पर ही हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो होता है। कैसे, मेरा पहले ये लिख दो, कि जो होता है, जो मेरे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं पहले ये बताओ। मैम जिनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं सिर्फ। हाँ, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। अब सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, क्या होता है, Uncertain digit plus certain digit. हम्म हम्म हाँ हाँ बोलो, फिर से बोल। मैम आपने डरा दिया मेरे को कि मैं गलत बोली, इसलिए अब मेरी जुबान नहीं निकल रही। फिर से बोल फिर से बोल। देखो,
जो मेरे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मींस जो हमारे माइक्रोस्कोप की हेड से ही दिखाई दे सकते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब विच आर काउंटेबल, जिनको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, राइट, यू कैन से दैट, कह सकते हो इसको, ठीक है, काउंट कर Yes, सकते ma'am. हैं, समझ सकते हो, हम जैसे माने ना सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर रहे हैं। मैं जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती है, काउंटेबल नहीं है, Insignificant. ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट होती है। वो कैसे, अगर मान लो मैंने क्या कर लिया, मैंने ना इसकी वैल्यू ले ली, लाइक क्या ले ली, मैंने इसकी वैल्यू ले ली, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लूं, फॉर ऑब्जेक्ट मैंने ले ली फॉर ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, मिलीग्राम में है, ठीक है, मिलीग्राम में है, लाइक 10⁻⁶ kg। अब ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है कि माइक्रो है कि मैक्रो है, 10⁻⁶ मैक्रो है ना, 10⁻⁶ Macro. मैक्रो, राइट, कि हम इसको अपनी लाइक नॉर्मल आई से देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक है ना, विजिबल है। चलो, अब इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है, दैट डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm, होता है कि नहीं होता, मास हमको इतना दे रखा है, Yes, ma'am. ठीक है। अब मैंने वैल्यू लगाई एट 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और मैंने 4 पाई की वैल्यू लिख दी 3.14 इंटू m की वैल्यू क्या लगा दी मैंने, m की वैल्यू मेरे 10⁻⁶ दे रखा 10⁻⁶. है, क्योंकि इनसे कोई हमें कोई मतलब नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ 10⁻⁸ से मतलब है, ठीक है, 10⁻⁻⁻⁶ ले ली, ठीक है। अब -6 ले ली तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, लाइक 10⁻⁻34 इंटू में 10⁻+6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻28 आ जाएगी। अब 10⁻⁻28 जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, -28, Ma'am, काउंट कर, insignificant. Insignificant. हाँ, तो ये क्या हो गई मेरी, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। हमने लिया क्या था मेरा, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, है ना, कौन सा लिया था मेरा, Macro. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज वेरीफाई होगी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए जो मेरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट, Insignificant. ठीक है। अब मैंने बोला, अब चलो मैक्रो तो हो गया, अब मैं बोलती हूँ कि मेरे को क्या लेना है, माइक्रो लेना है। अब माइक्रो में हम लोगों को, कभी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं क्या? No, ma'am. No, No, ma'am. सिर्फ मास ही तो पता है कि हाँ, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है इतना होता है, इसका चार्ज नेगेटिव होता है, रिवॉल्व कर देते हैं, ऐसे तो देखा है। तो आज हम देख भी लेते हैं, चलो। हमने कहा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ऑब्वियसली हमको दिखाई नहीं देता भाई, -31 है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट ही है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स के Macro. लिए, हाँ ठीक है, क्या हो गया, तो मैंने क्या ले लिया, वैल्यू ले ली, उनकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाला हाइजेनबर्ग, तो मेरा क्या हो गया, 4 पाई लाइक 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 पाई लाइक 4 इंटू 3.14, एंड मास क्या है मेरा, मास क्या है 9.1 इंटू 9.1 into 10⁻31. अब ये 9s ऊपर जाएगा, तो लाइक इनको तो छोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+31, तो वैल्यू कितनी आ रही है, लाइक 10⁻⁻, Minus. -3, Yes, ma'am. -3, ये किसमें है, अब ये जो वैल्यू आई 10⁻3, क्या ये सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, Ma'am, significant ही Significant. लग रहा है. काउंट कर पा रहे हो ना, है ना, तो क्या होगी, Yes, मैंने ma'am. कौन सा ऑब्जेक्ट लिया था, कौन सा ऑब्जेक्ट लिया था मैंने, माइक्रोस्कोप, Microscope. Microscopy. है ना, माइक्रोस्कोप जो हमको दिखाई नहीं देता, और इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, सिग्निफिकेंट। Significant. तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है मेरा, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट Microscopic के object. लिए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स ऑफ बॉल्स हो गए, स्टोन का एटम्स हो गए, ये सब निकालने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट चीज आती है, कभी आपने ये सोचा है, लाइक कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रॉन भाई रिवॉल्व भी क्यों कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. हमारे क्यों रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बाहर क्यों होते हैं न्यूक्लियस से, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों न्यूक्लियस में होते हैं, कभी सोचा है? हाँ बोलो। Yes, ma'am. हाँ सोचा तो है पर आंसर नहीं मिला ना, पूछा ही नहीं किसी से. मैं आंसर देती हूँ, चलो। तो क्यों होता है, लाइक मेरा क्वेश्चन था, क्या था कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट, किसमें,
कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ले मैंने पूछ लिया आज तेरी साइड से, ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर है लाइक ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग, हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक विद इन द, लाइक बोला है, यूं ही तो बोला है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं क्यों एग्जिस्ट नहीं करते एटॉमिक न्यूक्लियस में, वो इसलिए क्योंकि हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस? नो मैम। मारूंगी मैं। 10⁻⁻15 बताया था ना, जो मेरे एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, क्या बताया था मैंने ये बताया था, ये मेरा एटम है, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, इसका जो डिस्टेंस है लाइक 10⁻⁻15 है, और इस वाले का कितना है, ये से ही 10⁻⁻10। तो ये जब हमको वैल्यू निकालनी होती है, बोलो था ना कि होलो पार्ट अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 किलोमीटर तक होता है। रदरफोर्ड ने बोला था कि नहीं बोला था, उसने बोल Yes, दिया sir. कि अंदर का डायमीटर वो 10⁻⁻15 है, बहुत छोटा सा है। 10⁻⁻15 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, बहुत छोटू सा हो गया ना, छुट्टू सा हो गया, है ना। लेकिन उसने बोला, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये 10⁻⁻10 है। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकाले तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 10⁻⁻5, यू कैन से दैट 5 किलोमीटर तक आएगा ये वाला डिस्टेंस। तो उसने क्या बोला था, हाँ रदरफोर्ड ने क्या बोला था, लाइक जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, छोटू सा पार्ट होता है, और न्यूक्लियस और लाइक एटम जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 5 किलोमीटर तक होता है। बोला था, बताया था, ठीक है। अब मेरा जब एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है, 10⁻⁻15 है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं विद इन द न्यूक्लियस, अब मेरा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, चलो सीधा ले लेते हैं। ये तो क्या हो गया, 10⁻⁻15 क्या होगी, पोजीशन आ गई, यस मैम। पोजीशन आ गई, ठीक है। अब मैंने जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, लाइक 9.1 इंटू 10⁻⁻, -31 किलोग्राम। -31. ठीक है। अब मेरे को क्या है, वेलोसिटी तो निकालनी है, ठीक है, तो चलो करते हैं, लाइक 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, करना जरा, 10⁻⁻15 इंटू 4 इंटू 3.14, और मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, है ना, ठीक है। निकालो, अब इसकी वैल्यू को निकालोगे तो क्या आएगा, बताना जरा, निकालो ना जरा। 10⁻⁻34 हो गया, और माइनस माइनस कितना हो गया, ये 6 एंड 4 46, तो प्लस में 46, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻2 1 मीन्स 10⁻12, ये क्या है, अब ये क्या है, ये क्या हो गया इसका, बोलो बोलो, वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कैलकुलेट करनी, ये क्या, अब ये वेलोसिटी है, ये क्या है भाई, 10⁻12 है, मतलब कितनी है, बहुत ज्यादा है ना, क्यों, अब हमारा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, वो क्या है, 10⁻⁻15 है, चुन्नू सा है। अब ये क्या है, ये जो वेलोसिटी, ये तो बहुत ज्यादा है, ये क्या इसके अंदर आ जाएगी, आ रहा है, बोलो, मीन्स हमारे हाँ। इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहे हैं इस वेलोसिटी से, और प्लस इनका डायमीटर यहाँ पे दे रखा है 10⁻⁻15। जब इसका साइज ही इतना है तो वो तो इसके रीजन में आ ही नहीं रहा, इसके रीजन के क्या, कहीं आसपास भी नहीं भटक रहा भटक रहा है क्या, मैम डर गया, दिख रहा है डर गया क्या? मैम। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, लाइक आउटसाइड द न्यूक्लियस हो गया, दैट्स व्हाई जब इसकी वेलोसिटी लाइक पॉजिटिव में है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, लाइक आउटसाइड द न्यूक्लियस चल रही है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वो क्या करते रहते हैं, राउंड राउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। अब समझ आया, अब आपको बता दूंगी ना क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, यस मैम। मिल गया आंसर, यस ठीक है। मैम। यस। क्या बोला ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रूल लगाओ, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है, हमसे ज्यादा दिमाग ना लगाओ ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारा लाइक, अगर मैंने पूछा कोई आपसे, अब ये तो चलो न्यूक्लियस का भी पूछ लिया,
अब कोई पूछे कि हम जो वैल्यू लेते हैं, मतलब वेलोसिटी की नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं 3 × 10⁸ लेते कि नहीं लेते, है ना। अब फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि हम क्यों लेते हैं, हम स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों ले लेते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं लेते। अगेन इस पे भी अपना क्या लगते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओ भाई, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm, ठीक है, 4πm लग गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा क्या है, हमारे भाई साहब घूम रहे हैं, वेलोसिटी निकालनी है अगेन। अब वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि ये भी हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन के उसमें निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पीड जो होती है वेलोसिटी निकालने हैं, तो हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट ही लेते हैं। तो मैंने ले लिया 6.6 × 10⁻⁻34, 4 × 3.14, मास ले लिया 9.1 × 10⁻⁻31, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन था, जो न्यूक्लियस का साइज लेंगे तो 10⁻⁻15 ले लिया, ठीक है। अब जब हमने इसको सोल्व किया ना, तो मेरे पास वैल्यू आती है 5.77 × 10⁻10 मीटर/सेकेंड। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, कंपैरिजन करना क्या है, ये तो एक तरीके से यू कैन से दैट दिस इज अ सिग्निफिकेंट, काउंट कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, दैट दिस वेलोसिटी, ये क्या है, ये जो वेलोसिटी है वो है मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उससे बहुत ज्यादा है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं, हम स्पीड ऑफ लाइट को ही मेंशन करते हैं जब भी वेलोसिटी की बात आ रही है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, द वैल्यू क्या है, वैल्यू इज मच हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इसको क्या ले लिया हमने, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को ऑलवेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, फिनिश, ठीक है। अब बात करते हैं, एक चीज आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रोडिंगर इक्वेशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नो मैम। यस मैम। मैम पढ़ा है। यस मैम पढ़ा है। जो बोल रहा है नो मैम, या तो वो क्लास में नहीं गई थी उस दिन है, मैम शायद। हाँ बेटा तभी नहीं गई, पता है ठीक है। तो मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसमें ना एक चीज आती है, लाइक जो यू कह दो कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है बेसिकली वो ना इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है, पोजीशन के बारे में बताती है, कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है राउंड द न्यूक्लियस हमको कहाँ मिलेंगे, उनकी पोजीशन बताता है श्रोडिंगर इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन का जो साइन होता है वो होता है ये त्रिशूल सा, ठीक है, इसे बोलते हैं साई, क्या बोलते हैं इसको, साई, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बेस्ड है हमारी किस पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, जहां पे हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं, ठीक है ना, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मेरा क्या है, अब हमने देखा लाइक बोस साहब ने बोला जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो 2 डायमेंशनल शेप में होते हैं, ठीक है। अब मेरा जो बेसिकली हमने बोला था कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो राउंड राउंड घूमते रहते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखोगे ना, तो जैसे ये न्यूक्लियस है, चलो स्फेरिकल शेप में है, तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन है ना वो लाइक अमीबा देखा ना आपने, अमीबा यस मैम। यस। अगर देखा है, तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन है कभी देखोगे ना ऐसे मिलेंगे, ऐसे घूमते हुए मिलेंगे, ठीक है, वेव की फॉर्म, ठीक है, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। और जो हमारा साई होता है इसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं हम, वेव फंक्शन, ठीक है। और जो ये वेव फंक्शन होता है ये हमें क्या बताता है, लाइक किसकी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी बता रहा है हमको, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो साई स्क्वायर है, ठीक है, साई स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट आती है, ठीक है, अगर मेरी साई स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट आती है तो मेरी प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होगी, मीन्स हमको कहाँ पे मिलेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में, कहाँ पर मिलेंगे, ऑर्बिटल में, कब, जब साई स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट आएगी,
ठीक है। और जब हमारा क्या होता है, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है, तो हमको मिला है कि हम क्या है, कि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, नहीं मिल रहे, हमको क्या मिलेगी, नोड। हमें हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना कहाँ पर है, नोड है। और जो नोड होता है, जो नोड जिस पर बनता है उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, जिस प्लेन पर हमारा नोड बनता है उसे बोलते हैं हम नोडल प्लेन। ये भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब पहले तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन की अपना आपको फॉर्मूला याद करना है। वैसे बेसिकली अगर हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसका ना डेरिवेशन भी मिलता है, बट अभी के लिए तुम लोग इसको याद कर लो। बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉन्स का जो फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं, हम 3 एक्सिस में करते हैं, एक्स वाई और जेड। लाइक एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया। तो तीनों एक्सिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करते हैं बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन, और दिस इज द वेव फंक्शन। तो इसको लिखेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर साई अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ई माइनस वी साई एंड इज इक्वल्स टू 0। इसको दूसरे पेज पे लिख देती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत अजीब सा हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दो इसको, या फिर इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, दैट डेल्टा स्क्वायर साई प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर से लिख लो, या फिर क्या लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये क्या है, साई का इन तीनों डायमेंशंस में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस में, ये इक्वेशन लिख दो, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे मैम ये इसमें तो इतनी सारी चीजें लिख दिया, अगर घमड़ ये है क्या, देखो V क्या है, V मेरा है पोटेंशियल एनर्जी, V क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, E है मेरा टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो होती है मेरी टोटल एनर्जी, ठीक है। और साई स्क्वायर क्या बताता है मेरा, साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर बताता है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाईएस्ट कहाँ पर होगी, जब हमारा साई स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट होगी, तुम्हारी कहाँ होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पाने की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पर होगी, ऑर्बिटल में। और जब मेरा साई स्क्वायर मेरा 0 होगा तो कहाँ होगा, नोड में, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हायर द साई स्क्वायर greater probability of finding electron and a 0 value of psi square means probability of finding electrons is 0, हमको मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ओके। यस मैम। चलो यहाँ तक समझ आया ना, बोर तो नहीं हो रहे, नो मैम। चलो ठीक है। अब जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन आती है उसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H साई इज इक्वल्स टू ई साई, ठीक है। अब जो H है ना वो हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, लाइक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन का मतलब होता है कि हम ना जब हमें कोई पाथ दिया होता है ना उसको एग्जैक्टली वंस हमको उसको जरूर हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। जैसे मेरा लाइक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें बोलो कि हैमिल्टोनियन पाथ होगा, क्या होगा, तो लाइक मैंने यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो मैंने हर एक वर्टेक्स को क्या हुआ, एक बार मैंने जरूर विजिट कर दिया। तो मेरा क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उन एक्सेस लाइक एक्स वाई जेड है तो उनको क्या करेंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे लाइक इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है मिलने की, ठीक है ना, समझ आ गया। और ई क्या है मेरा, ई क्या है मेरी एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हमारा जो साई स्क्वायर है इसको और क्या बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं हम, बेसिकली ये डेंसिटी बताता है, डेंसिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट दैट पॉइंट, ठीक है।
अब मैंने बोला कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। अब बोल दिया कि हाँ ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन ऑर्बिट के बिना ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट के जो सब पार्ट होते हैं ना उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है। अब ऑर्बिट के भी क्या होते हैं? सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिटल बोलेंगे, सब शेल बोलेंगे, सब एनर्जी लेवल बोल देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब मेरा साई है मेरा, किससे मिल रहा था? क्वांटम मैकेनिक्स से मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वो बेसिकली क्या बताता है? मेरा एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था? ये क्या कर रहा था पहले ये बताओ। मान लो कि मेरा घर है मथुरा में, ठीक है। कहाँ है मेरा घर? मथुरा में। मथुरा कहाँ है? यूपी में। यूपी कहाँ है? इंडिया में। तो ये क्या हो गया? साई क्या हो गया? इंडिया। कि पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारी क्या है? साई में है, इंडिया में। अब ये कहाँ है? इंडिया में है। ये कहाँ जा रहा है? अब यूपी में, क्वांटम नंबर के पास जा रहे हैं। अब क्वांटम ना क्या कर रही है? मेरे को क्या निकाल रहे हैं? मथुरा में चले गई, मथुरा में लेके। मीन्स हमको क्या मिल रहा है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम साई निकालेंगे, देन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के मेरे पास 4 रास्ते होते हैं, ठीक है। 4 रास्ते कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। जरा दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहां पर ये बताता है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से ऑर्बिट में है। क्या बताते हैं? कौन से ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा मेरा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, ठीक है। अब ये क्या बताता है? मेरा सब ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल बोल दो, ठीक है। क्या बताएगा? मेरा सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? स्मॉल एम से। और इसको क्या बोलते हैं? ये क्या बताता है? मेरा ऑर्बिटल की पोजीशन कौन से ऑर्बिटल में है मैक्सिमम। जो हमारी साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ऑर्बिटल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है? मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है? ये सिर्फ ये बताता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अरे वाह, क्या बात है, तुम लोगों को तो पता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अबाउट द, ये तो लाइक हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, ये तो सिर्फ इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है मैंने अभी, ठीक है। तो मेरी जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, अगर पूछे कि इसके लाइक एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस कहो तो बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने क्या बताया था कि जो मेरे क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में जो मेरे ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, लेवल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? -13.6। इसकी वैल्यू क्या होती है? -3.4। इसकी वैल्यू क्या होती है? -1.51। इसकी वैल्यू क्या होती है? -0.85, ठीक है। तो जो मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में वो क्या होते हैं? ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? The electron in an atom, the electron in an atom, वो क्या होते हैं? सिर्फ have only quantized energy। क्या है? have only quantized energy या फिर quantized value of energy, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट बताया। नेक्स्ट क्या बताती है मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? ये इसमें अभी हमने जो सॉल्यूशन दिया था, जो इनकी वैल्यू है 13.6, 3.6, ये हमारी किससे निकली थी? कैसे निकली थी? ई की वैल्यू कैसे निकली थी हमारी? बोलो बोलो। -13.6 Z²/m², ऐसे निकला था, है ना। तो ये मेरी क्या होती है? ये मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी होती है जो हमें सॉल्यूशन देता है किसका? क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी का, ठीक है। अब जो हमारे क्या है इसे बोलते हैं लाइक जो हमारा सिंपल वेव फंक्शन होता है। अब सिंपल वेव फंक्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं साई को, ठीक है। सिंपली ये जो फंक्शन होता है वो क्या बताता है कि है इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाउएवर हमारे जो
साई स्क्वायर है, ये क्या देता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, Probability of finding electron. वेरी गुड, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, मीन्स यू की डेंसिटी एट दैट पॉइंट, डेंसिटी बताएगा, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. हाँ अच्छा, अब मैंने पूछा कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है, कोई बता सकता है? हम्म। मैम ऑर्बिट वो होता है ना, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा मतलब वो घूमता है सर्कुलर पाथ में। और ठीक है, मैम ऑर्बिटल वो होता है जिसमें मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा होती है, ठीक मैक्सिमम है, होती है। मैंने बोला यहाँ पर है, अब ये जो स्पेस है, मैंने बोला जब स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल, क्या होते हैं, ये जो होता है ना, ये जो स्पेस है न्यूक्लियस के बीच में, ये होता है ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। और ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट हमारे क्या होते हैं, ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं, सब ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है ना, 1s 2s 1s 2s 3, 1s 2s 3 3s हाँ 3 हाँ हाँ, SPDF, SPDF, एस का क्या होता है, मेस, पी का क्या होता है, पढ़ाऊंगी, चिंता मत कर, अभी पढ़ाऊंगी, अभी आ रहा है, ये चीज भी आ रही है, टेंशन ना ले, ठीक है। एक 10 मिनट इसका दे देती हूँ ओवरव्यू, फिर हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे से, ठीक है। यस मैम। चलो, अब बात करते हैं मेरी किसकी, क्वांटम नंबर की, किसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्वांटम नंबर, ठीक है। अब क्वांटम नंबर क्या बता रहा था मेरा, क्या बता रहा था भैया, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वांटम नंबर क्या बताता है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, 4 लेवल से, कौन से लेवल से, हमारे 4 लेवल से। फर्स्ट कौन सा लेवल था मेरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे कहते हैं, एन से। सेकंड मेरा कौन सा था, एजीमुथल। अब एजीमुथल को और नाम भी है इसके, एजीमुथल, या फिर इसे बोलते हैं क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल, वेरी गुड, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, या फिर क्योंकि ये सब्सिडरी होता है, सब साइड होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एल से। से। नेक्स्ट कौन सा होता है मेरा, मैग्नेटिक नंबर। वेरी गुड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर एक और नाम होता है इसका, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम, एम। ठीक है, स्मॉल एम से, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोट, लास्ट नोट द लीस्ट, दैट स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है मेरा, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं मेरी किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो मेरा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, किससे रिप्रेजेंट कर देते, स्मॉल एन से, ठीक है। जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी लेवल। ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है, किस ऑर्बिट में है, और कौन से एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। क्या दे देगा, ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है, अबाउट द शेल, अबाउट द ऑर्बिट, अबाउट द एनर्जी लेवल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या क्या बताता है, ये डिटरमाइन करता है किसका, लाइक साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है और उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट क्या बताता है ये बताता है कि जैसे जैसे मेरी सेल की एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है, मीन्स उसमें क्या होंगे, ऑर्बिटल नंबर भी क्या होंगे, ऑर्बिटल नंबर क्या होंगे, ऑल्सो इंक्रीज। कहने का मतलब है, अगर मेरा क्या है, अगर मेरा शेल की वैल्यू लाइक 2 है, तो मेरे ऑर्बिटल भी कितने हो जाएंगे उसमें, 0 और 1 मीन्स 2। अगर मेरी n की वैल्यू 3 है, तो मेरे इसमें ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, 0 1 2 मीन्स 0 1 2।
ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ शेल होगा उतना ही क्या होगा, ऑर्बिटल नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कर तो इसीलिए जो मेरी n की वैल्यू होती है, ठीक है, जो मेरी n की वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होती है, वो क्या होती है, 1 to इनफाइनाइट होती है। ठीक है, जीरो वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, n कहाँ से शुरू होता है, मेरा शेल कहाँ से शुरू होता है, 1 से। कभी One देखा है से। जीरो शेल, नहीं ना। ठीक है, तो ये शेल कहाँ से शुरू होता है, 1 से। वन इसको और कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो एन शेल होता है इसको क्या बोलते हैं, के शेल, एम शेल, एम शेल, एन, ओ, पी, क्यू, एक्सेट्रा 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 बोलते हैं ना। ठीक है ना, यस तो इसमें क्या होती है, इसकी जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, साइज क्या होगा ऑर्बिट का, साइज ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीज। Increase. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एन इंक्रीज क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज, इंक्रीज एन इंक्रीज Increase. एनर्जी तो इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वांटम नंबर होता है मेरा, एजीमुथल Azimuthal. ये लास्ट है तो इसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अब ये हमको क्या बताता है, ये क्या बताता है, Angular movement. एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन है, अब किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल विद द मास एंड वेलोसिटी। क्यों, रेडियस है, कुछ मास है इलेक्ट्रॉन का, और विद वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो क्या होगा, m इंटू वी साइन थीटा। बताया था ना, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम डी आर, निकाला था, निकाला था। तो ये क्या होता है मेरा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो ये उसके और इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, या फिर क्या बोलेंगे इसको, सब्सिडरी, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स। ठीक है, क्या निकालेगा ये, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट या फिर सब शेल, क्या निकालेगा, नंबर ऑफ सर्बिट, सब ऑर्बिट, सब शेल, या फिर सब लेवल, क्या बोलेंगे इसको, सब लेवल, या फिर क्या होंगे, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बिट या फिर शेल। ठीक है, ऑल्सो क्या डिटरमाइन करता है मेरा ये, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप, या फिर सब ऑर्बिटल की शेप, या फिर सब ऑर्बिटल की शेप निकालेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेगा ये, एनर्जी निकालेगा, किसकी, एनर्जी ऑफ, जब सब शेल की बात हो रही है तो भैया सब शेल ही होगी। ठीक है, सब, और इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, एल की वैल्यू 0 to n-1, ना 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 इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। ठीक है, अब जब 0 to n-1 होती है तो भाई साहब निकाल के भी देख ले कि मैम होती कैसे है। ठीक है, एजीमुथल मेरा है यहाँ पे शेल, ये मेरा क्या है शेल, अब मैंने बोल दिया सब शेल, क्या है मेरा सब शेल, अब यहाँ पे निकालनी है मेरी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब देखो मेरा नंबर ऑफ शेल क्या है, 1, मैंने क्या बोला था, जितने शेल होंगे उतने नंबर ऑफ सब शेल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेल 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी क्या होंगे, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 1s, 1s, और s की वैल्यू क्या होती है, मैंने बोली थी s p d f, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3। 3. तो 1s, तो उसकी वैल्यू ऑफ l क्या होगी, 1 Zero. तो क्या होगी 0। अब मेरा बोला जीरो n2, तो सब शेल में कितना हो जाएगा, कितने सब शेल हो जाएंगे, 2। तो कौन कौन से हो जाएंगे, कहाँ से शुरू होते हैं, s एंड 2p। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, 2 into 0, जीरो 0 and 1 वेरी गुड। अब मेरा बोला n की वैल्यू है 3, तो सब शेल कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन सा, 3 ट्राइस s, 2s 3. हाई, थर्ड शेल चल रही है ना, तीन नंबर ऑफ P, ऑर्बिट का नाम लेते हैं, उसका लिखते हैं p d 3d, और कितने होंगे 0 1 2। अब मैंने 1, 2. दैट n की वैल्यू 4 है तो मेरे सब शेल भी कितने हो जाएंगे, 4। Four. तो क्या होगा 4s 4s 4D. 4f, और क्या होगी वैल्यू 0 1 4 2। D, 4F. अब मैंने 0, बोला 1, 2, 3.
हाँ मेरा या तो तेरा नेट इतना स्लो है कि तू पूरी क्लास जब बोल देती तो तू बोल रही है बोल और कुछ बोलना है? सबसे लास्ट में आवाज आ रही है मेरी। चलो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? एक ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स हो गए। अब जो मेरा फर्स्ट रहता है, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? 1s होता है। 1s होता है ना फर्स्ट ऑर्बिट में, बोला था ना सबशेल 1s। अब दूसरे में क्या होता है? ट्वाइस एस एंड 2p, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2s एंड 2p। थर्ड वाले ऑर्बिट में क्या होगा? 3s थर्ड वाले ऑर्बिट में 3s होगा मेरा थ्राइस s, थ्राइस p, थ्राइस d। और फोर्थ वाले में क्या होगा? 4s 4s, 4p 4d 4f 4f। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं, जो मेरी वैल्यू ऑफ एल है, जो मेरी क्या है, वैल्यू ऑफ एल है, वो कहाँ कहाँ कैसे थी? 0 1 2 3 4 5 अप टू ऐसे थी, ठीक है। अब मेरी, मान लो मेरे को सबसेल बताने हैं, तो मेरे सबसेल कौन कौन से निकले थे? 0 पे क्या ना कौन सा था मेरा? एस। S 1 पे कौन सा था? s सी, T डी, D F देन जी, देन Then एफ, F. देन पता नहीं कितने क्या क्या होते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए? वैल्यू ऑफ एफ होगी और वैल्यू ऑफ सबसेल हो गई, ठीक है। काफी है। अब एक और बात चेंज कर लगेंगे, मैम पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं सब सेल नोटेशन टेबल निकालो, ठीक है, कि सब सेल की जो वेड नोटेशन टेबल है उसमें क्या होगा। ये देखो, ये आराम से, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, मस्त मस्त है। नंबर ऑफ सेल है, एल की वैल्यू है। अब मेरे को सब सेल बताने हैं, ठीक है, सब सेल बताने हैं। मैंने लिखा, अगर जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है, उसमें एल की वैल्यू क्या थी? 0 1 इंटू 0, तो मतलब क्या है? 1s लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा Yes, एस ma'am. पी डी एफ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 है ना। अब मैंने बोला, जो मेरा सेकंड सबसेल था, इसमें कितने था? 2 में डिवाइडेड था, 2 एंड 2, उसके 2 पार्ट थे ना, 2 सबसेल थे, Yes, ma'am. तो कौन कौन से थे? 0 एंड 1। 0 and 1. अब जब 2 Exactly. इंटू 0 है, तो मतलब क्या लिख सकते हो उसको? ट्वाइस एस, क्योंकि 2 2s इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0, Yes, ma'am. है ना। और p क्या है? तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2p, क्योंकि 2p. p की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 1, तो मेरा 2 ही तो आ रहा है। मेरा थर्ड सेल कितने में डिवाइडेड था? 3 में। 3 में कौन कौन सी? 0 1 1 2 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? थ्राइस एस, ये क्या हो गया? 3p 3p 3D 3f 3d. एफ नहीं बच्चा, 3d, क्योंकि 3 2 2 किसके लिए है? डी के लिए। अब मेरा फोर्थ सबसेल भी कितने में था? 4 में डिवाइडेड था, लाइक 0 1 1 2 3 4 0 1 2 3, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 के लिए क्या हो गया मेरा? 0 के लिए मेरा 4s, 4s 1 के लिए क्या हो गया? 4p, 4p 4 के लिए क्या हो गया? 4d, 4f लिए क्या हो गया? ठीक है, yes ma'am Yes हो गया, दैट्स इट। okay ओके, yes ma'am आज के लिए काफी। yes yes ma'am okay मजे आए? ma'am मजे आए? ma'am अच्छे से समझ आया? जितना मतलब कम करो बट अच्छे से करो, एक फंडा yes कहना yes ma'am यस मैम। किसी चीज में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। no ma'am no अच्छा, आज का, आज कौन नहीं आया भाई? अवंतिका, वंदिका, रक्षित, अभिनय, अभिनय, मैम ऋतिक रह गया, वो तो अमेरिका गया होगा फिर से घूमने। वो तो बस पूछो मत, वो तो बस मैम को हाय बोलता है और सिर्फ केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन करता है कि हाँ मैम अच्छी लगती है तो मैं मैम की शक्ल देख लूं, एंड देन बाय बाय टाटा। वो सच में बोलता है भाई और सच में चले जाता है। मतलब हद है सच, मतलब लिटरली वो मतलब हाय बोलता है, बाय बोलता है और भग जाता है।